स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। आज हमारे शो अंदर की बात में हम बात करेंगे इज़राइल और फ़िलिस्तीन के झगड़े के बारे में और जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ भारतीय इज़राइल का साथ दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच का झगड़ा है वो समझा दूँ। दरअसल इज़राइल कुछ सालों पहले ही देश बना था और धीरे धीरे इज़राइल ने फ़िलिस्तीन की जगह पर कब्ज़ा करके उसकी जगह को हड़प के अपने देश का विस्तार किया और ऐसे करते 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 फ़िलिस्तीन का एक बहुत बड़ा जो एरिया था वो इज़राइल के कब्ज़े में आ गया। और अब इज़राइल चाहता है कि वो जो जेरूसलेम है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है वहाँ पर भी अपना कब्ज़ा जमाए। इज़राइल ने फ़िलिस्तीनियों को कई सालों से ज़बरदस्ती उनके घरों से निकालकर वहाँ पर इज़राइली सेटलर्स को ठहराने का काम किया है। तो दरअसल इज़राइल तो रावण की वृत्ति वाला काम कर रहा है, किसी और की जगह को हड़प रहा है और ऐसे में उसके पास इतनी ताकत आ गई है कि अब कई देश उससे डरते हैं, कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। और यही हालत कहीं ना कहीं हमारे देश भारत की भी है, क्योंकि इज़राइल अपने आप को हमारा दोस्त भी बताता है, कहीं ना कहीं हमारी मदद भी करता है। तो जब दोनों के बीच में वॉर चली तो ऐसे में ट्विटर पर दो गुट बटे, एक था इंडिया स्टैंड्स विद इज़राइल और एक था इंडिया स्टैंड्स विद फ़िलिस्तीन। लेकिन इंडिया किसका है? इंडिया किसी एक कम्युनिटी, किसी एक पार्टी का तो है नहीं। इंडिया में आपस में इतने मतभेद हैं कि इंडिया ये फैसला ही नहीं कर पा रहा कि वो आखिर किसका साथ ले, किसका पक्ष ले। आपस में भी यहाँ कई गुट बटे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि जो इंडिया के अंदर साथ दे रहे हैं वो तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, वो मुसलमान हैं, या अगर कोई हिंदू भी साथ दे रहा है तो वो तो अपने ही धर्म का दुश्मन है, वो हिंदू नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं। तो बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि इंडिया स्टैंड्स विद इज़राइल नहीं बल्कि एक्सट्रीमिस्ट हिंदू विंग स्टैंड्स विद इज़राइल। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोगों को वहाँ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि भाई कुछ समय पहले तो हम लोग ही कह रहे थे ना कि हमारे देश का मामला है किसान आंदोलन, दूसरे हमारे देश के बारे में नहीं बोले। ऐसे लोगों के मुंह पर एक बहुत ही करारा तमाचा पड़ गया है, क्योंकि अभी हाल ही में इज़राइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने उन कंट्रीज़ का शुक्रिया कहा, उनका धन्यवाद कहा जिन्होंने इस वक्त उनका साथ दिया और उनके नेशनल फ्लैग्स अपने ट्वीट पे लगाए। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का फ्लैग गायब था। क्यों? ये सवाल किसी के अंदर पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ट्विटर पर हमने चीख चीख के कहा इंडिया स्टैंड्स विद इज़राइल। यहाँ आतंकवादी कौन है? मासूम बच्चों को मारा जा रहा है फ़िलिस्तीन में। जो लोग जिनके पास हथियार नहीं हैं, सिर्फ अपने बचाव के लिए वो कुछ थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें आतंकवादी बना दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि हम इज़राइल का साथ देने के चक्कर में यूएई और सऊदी को भी नाराज़ कर बैठे, क्योंकि इस वक्त इंडिया की कंडीशन ऐसी है कि ना हम खुलकर एक का समर्थन कर सकते हैं, ना ही उसकी गलतियों पर उसको बोल सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम सद्भावना से काम लें। हम लोग इस टाइम ह्यूमैनिटी को बचाएं, अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को सबसे पहले बचाएं। यूएन क्यों चुप है? अमेरिका क्यों चुप है? खुलकर वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अभी भी सच का साथ दे सकती हैं। तो बस यही कोशिश करनी है कि ह्यूमैनिटी को बचाया जाए और ऐसे में कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। धन्यवाद।